सर्कल, चैप्टर नंबर 10। सर्कल में एक मोस्ट इंपोर्टेंट थियरम है 10.2। थियरम क्या बोलता है? इफ a point drawn or tangent drawn from outer side of the circle, then they are equal. That means अगर मेरे पास ये सर्कल है, मेरे पास कोई, मैंने यहाँ पॉइंट लिया टेंजेंट, यहां से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट तक और यहां से ड्रॉ करूं इस पॉइंट तक, मान लो कोई पॉइंट पी है, तो ये जो मैंने पी ए टू प्रूफ क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी, वेयर पी ए एंड पी बी आर दी टेंजेंट drawn from the point from outer point P of the circle। मतलब यहां पे क्या है, ये जो P है हमारा आउटर पॉइंट है, कहां से? सर्कल से। यहां पे सेंटर क्या? O। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे यहां पे? सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या? ओ ए और ओ बी। क्या? ओ ए परपेंडिकुलर टू एपी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, पी बी, वेयर अभी ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, वेयर ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो प्रीवियस थियरम में हमने क्या सीखा था कि मतलब अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम किसी टेंजेंट पे रेडियस अगर खींचते हैं तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है किसके? टेंजेंट के। तो ये हमने शो कर दिया। अभी एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, कौन सा? ओ पी ज्वाइनिंग ओपी ज्वाइनिंग द पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। ओपी joining the center of the circle and outer point of the circle। अभी आते प्रूफ की बारी। हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया कि ये ओपी क्या है? सेंटर और आउटर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। अभी हमारे पास यहां पे दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ओ ए पी, लिखो इन ट्रायंगल ओ ए पी। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। अब यहां पे अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल में तो ओ बी और ओ ए दोनों इक्वल होंगे। क्यों? बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल का रेडियस कहीं भी खींच दो वो क्या होगा? इक्वल ही होगा एक दूसरे के। तो यहां देख लो ओ बी ओ ए इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। पहला पॉइंट। अभी ये ट्रायंगल इसमें देख लिया हमने, ये रेडियस हो गया।
दूसरा हमको क्या मिल रहा है, राइट एंगल, ये दोनों एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है 90 डिग्री। तो यहां देखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, लिखेंगे रीजन बिकॉज बोथ 90 डिग्री। लास्टली हमारे पास दोनों ट्राइंगल में, अगर हम यहाँ ट्राइंगल अगर पढ़े यहाँ पे, वो वहां हमको देखने की जरूरत नहीं, अगर हम यहाँ ट्राइंगल पढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है ओ ए पी ओ बी पी। तो हमको यहाँ पे ओ पी और ओ पी दोनों में कॉमन साइड मिल रहा है एक यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ओ पी इक्वल टू ओ पी, क्या है दोनों ट्राइंगल में क्या है कॉमन है। अब हमको किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट मिलना चाहिए, कोई भी 3, या तो एंगल मिल जाए या तीनों साइड मिल जाए या तीनों एंगल मिल जाए, कुछ भी। तो यहां पे हमको क्या मिला, एंगल मिला, साइड मिला, एंगल मिला और दूसरा एंगल मिला, साइड मिला। अभी यहां पे हमको यहाँ पे एंगल कौन सा मिला 90 डिग्री, इसीलिए यहां पे हम साइड एंगल साइड ना लेकर यहां पे हम क्या लेते हैं RHS, ट्राइंगल OAP congruent to triangle OBP। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज बाय RHS, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो जब राइट एंगल ये मिला, हाइपोटेन्यूस ये मिला और साइड ये मिला, तीनों हमको इक्वल मिल गए। देयरफॉर तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि इसका अब करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या इक्वल मिला, AP इक्वल टू BP बाय CPCT। और ये क्या था, AP क्या था, वेयर AP एंड BP आर द टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट ऑफ सर्कल। देयरफॉर अभी हमको मिल गया भाई AP इक्वल टू BP, और अब दोनों टेंजेंट इक्वल हमने बता दिया यहाँ पे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देयरफॉर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द आउटर या एक्सटर्नल लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, हैज प्रूव्ड। ये आपका ये थियरम है, ये आता ही आता है, या तो ये आएगा, इस चैप्टर में 2 ही थियरम है, या तो ये आएगा या तो इससे पहले वाला आएगा भाई रेडियस, कोई भी टेंजेंट हो सर्कल पे तो वो परपेंडिकुलर होता है, जो जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।